हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग जो है उसी के आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? इन दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हम लोगों को वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की। कौन सी वैल्यू बतानी है? एक्स वाई जेड की। और हमारे सामने देखो फिगर्स बने हुए हैं, तो एक फिगर्स हम बना लेते हैं फर्स्ट नंबर वाला, जरा जिसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये ऐसे बना हुआ है बेटा, इस तरह से, ये इस तरह से बना है। और ये वाला एंगल दे रहा है आपका 5x और ये वाला एंगल है आपका 4x और ये वाला एंगल आपका दे रहा है y और ये वाला एंगल है आपका z। ठीक है, ये आपका फिगर बना है और हम लोगों को इस पैरेललोग्राम में x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसको इसको ले लें या इसको इसको ले लें, ठीक है, या फिर इसको इसको ले लें। तो ये क्या है आपस में? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन से क्या हो कि दोनों साइड जो है आपकी ज्वाइंट होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट angles are supplementary। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या बताया था? 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चे, हमको ये बताओ आप कि हमको ये वाला एंगल ले लेना चाहिए पहले, कि ये वाला और ये वाला ले लेना चाहिए, जिससे सॉल्व करने में इजी हो जाए, आप सॉल्व कर पाओ और वैल्यू निकाल पाओ। तो प्यारे बच्चे, आप देख रहे होगे कि x है यहाँ पर, है ना? तो इसको आसानी से आप पहले ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, दो एंगल्स को जैसे ही हमने प्लस किया तो दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना हो जाता है? 180। 5 4 कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और अपॉन पे कितना जाएगा? 9, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है तो बेटा प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन पैरेललोग्राम्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं प्यारे बच्चे। तो 4x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? y। 4x बराबर हो जाएगा y। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखना 4 मल्टीप्लाई एक्स लिखा है और एक्स की वैल्यू अभी तुमने निकाली थी 20, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की कितनी 20 इज इक्वल टू वाई, तो 24 जा कितना हो जाएगा 80, तो y इज इक्वल टू प्यारे बच्चे आपका आ चुका है 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री। ये वाला एंगल भी हमने निकाल लिया, x की वैल्यू भी निकाल लिया, y की वैल्यू भी निकाल लिया। अब प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू निकाल लें z की। तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है क्या? यस सर। तो फिर वही काम कर दो जो काम अभी तुमने किया है, जस्ट वही काम कर देना है तुम्हें। लिख देना 5x इज इक्वल टू जेड, 5x इज इक्वल टू जेड। तो 5 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू जेड, तो 25 जा कितना हो जाएगा 100, तो z इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 100। z इज इक्वल टू कितना आ गया? प्यारे बच्चे तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। बात समझ में आया? ऐसे आपको x y z की वैल्यू निकालनी है और आपको केवल यही दो चीजें याद रखनी है जो मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल्स जो अगर लेते हो आप तो उनका जो है एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, और अगर आप अपोजिट एंगल लोगे पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स हमेशा याद रखना इक्वल होते हैं। बात समझ गए? चलो अब नोट करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? Two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:3. If its perimeter is 96 centimeter, find the length of its sides. देखो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या दे रहा है, दो साइड्स हैं लेकिन दोनों साइड्स किस में दे रही हैं? रेशियो में। किस में दे रही हैं? रेशियो में। और अगर रेशियो में दे रही होती हैं तो हम क्या करते हैं? x लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इधर लिख लेते हैं लेट माना टू एडजेसेंट साइड्स, टू एडजेसेंट sides of parallelogram be 5x and 3x, 5x and 3x। ये देखो बेटा दो साइड हमने मान लिया, एक माना 5x और दूसरी माना 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कि पेरीमीटर आपका गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? पेरीमीटर आपका गिवन है 96 सेंटीमीटर। कितना? 96 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इसको लिख लो आप। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 ब्रैकेट में a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। ठीक, तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर तो आपका क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रहा है? 96। कितना दे रहा है? 96 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है? 5x और b की वैल्यू कितनी है? 3x। तो 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5x में 3x प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 8x। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, 96 इज इक्वल टू 8 2 जा 16x, 8 2 जा 16x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 अपॉन 16, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, तो हमारी साइड्स यहाँ पे लिख लेते हैं। साइड्स इज इक्वल टू, साइड्स हमने मानी है पहली 5x, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने निकाला है 6, x की वैल्यू कितना निकाला? 6, 5 6 जा 30, और दूसरी साइड आपने मानी है 3x,
तो 3 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेंटीमीटर में दे रहा था प्यारे बच्चे, तो सेंटीमीटर जरूर लगा देना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पेरीमीटर गिवन होगा और रेशियो में दे रहा होगा साइड, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। बात समझ रहे हो ना? अगर रेशियो में दे साइड तो इस तरह से करना, हो पेरीमीटर गिवन हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी लोग। क्या लिखा है बुक में, देखिए सभी लोग क्वेश्चन। PQRS is a parallelogram in which angle P is equal to 75 degree. Find angle Q, angle R and angle S. तो सबसे पहले देखो क्या करना है, PQRS is a parallelogram, तो आपको पहले एक पैरेललोग्राम बना लेना है और उसका नाम दे देना है PQRS। उसका नाम क्या दे देना है? PQRS। हाँ PQRS, PQRS ये नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको दे क्या रहा है, एंगल P इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये वाला एंगल दे रहा है 75 डिग्री। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है, सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal, opposite sides are equal। तो यहाँ पर अपोजिट साइड मेरी है एंगल P और एंगल R, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। तो P की वैल्यू आपकी कितनी है, 75 इज इक्वल टू एंगल R। तो R आपका आ गया यहाँ से 75 डिग्री। R कितना आ गया? चलिए R तो आपने निकाल लिया, R आपका निकल आया। देखो ये आ गया हमारा 75 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखो, हमें एंगल Q और एंगल S निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि ये जो है हमारे एडजेसेंट साइड है। क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड। चाहे तो हम ये वाला ले लें और चाहे तो ये ले लें एडजेसेंट साइड, या फिर ये ले लें, कोई भी ले लें, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये वाले एडजेसेंट साइड ले लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary। adjacent angles are supplementary। तो एडजेसेंट एंगल लेते हैं यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अब एंगल P की वैल्यू कितनी है, बताओ कितनी है, 75। ठीक है, एंगल Q ऐसे ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 प्लस का 75 है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से एंगल Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ माइनस करके कितना आएगा, 105। ठीक है 105, एंगल Q भी हमारा आ गया 105। अब प्यारे बच्चे एंगल Q आ गया तो S निकालना तो बहुत ईजी है यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फिर से वही लाइन आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख देना एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, और यहाँ पर एंगल Q हमारा है 105, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल S। तो यहाँ से हमारा एंगल S इज इक्वल टू कितना आ गया, 105। बस यही हमको निकालना था। क्या निकालना था, जहाँ ध्यान से देखो QRS, तो आपका Q भी आ गया, R भी आ गया और S भी आ गया, तीनों आपके एंगल निकाला है। चलिए आप लोग नोट करिए इसको।
चलिए बच्चों जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120 सेंटीमीटर if one side is 2 times of its adjacent side, find the angle length of sides of the parallelogram। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरीमीटर दे रहा है और कह रहा है कि एक साइड जो है वो दूसरे साइड का क्या है, डबल है। बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? साइड से लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग लिख लोगे लेट वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम एक साइड हम लोग पैरेललोग्राम की मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और यहां पर अदर साइड मान लेते हैं, वो कह रहा है डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 से इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। तो अदर साइड हमने 2x मान लिया। अब आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रहा है पैरेललोग्राम का, तो आपको लिख लेना है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अभी मैंने पेरीमीटर बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में a प्लस b। और पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 120 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 2x। 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2x में से x प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 3 2 हो जाएगा 6x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। x इज इक्वल टू 20। ओ साइड निकाल ले, तो x इज इक्वल टू 20 और अदर साइड निकाल लेते हैं। वन साइड तो हमारी x बराबर आ गया 20 और अदर साइड 2x इज इक्वल टू आप लिख देना 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, तो 22 जा 40। 22 जा 40 और सेंटीमीटर लगा बेटा, तो सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। एक साइड आपकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर और दूसरी वाली साइड आ जाएगी कितनी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नोट करो।